आ गई आंगनवाड़ी मानदेय की बिल्कुल नई लिस्ट। जानिए अब किस राज्य में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को कितना मानदेय मिलेगा। आंगनवाड़ी बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार के साथ साथ देश के सभी राज्यों का बजट भी पास हो चुका है, जिसमें कई राज्यों में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी भी की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस किस राज्य में आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाया गया है और कहां पर मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। साथ ही यह भी देखेंगे कि मानदेय बढ़ने के बाद अब राज्यों में कितना मानदेय दिया जाएगा, यानी कि मानदेय की एकदम नई लिस्ट दिखाने वाले हम आपको। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जहां पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को पहले 8250 रुपए और सहायिकाओं को 6000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन सेविका और सहायिका दोनों के मानदेय में वृद्धि की गई है। 750 रुपए की बढ़ोतरी करने के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9000 रुपए, वहीं पर सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि करने के बाद अब उनको 6500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9000 रुपए और सहायिकाओं को 6500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 1 साल के अंदर अंदर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में 2 बार वृद्धि की गई है। पहले जहां पर उड़ीसा में 7500 रुपए का मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जा रहा था, उसमें सरकार के द्वारा मानदेय वृद्धि करके 10,000 रुपए मानदेय कर दिया गया। लेकिन बीजेपी ने एक वादा भी किया था कि हम अगर चुनाव जीतकर सत्ता में आते हैं तो आपके मानदेय को 12,000 रुपए कर देंगे। तो जैसा कि वैसा ही हुआ, चुनाव जीते और सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने अपने वादे को पूरा किया और मानदेय को बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया। जी हाँ, उड़ीसा में वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब 12,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में आंगनबाड़ी सेविकाओं को पहले 12,661 रुपए का मानदेय दिया जा रहा था, जिसको सरकार ने बढ़ाने के बाद 14,000 रुपए कर दिया था। यानी कि 14,000 रुपए का मानदेय हरियाणा में अब तक आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जा रहा था। लेकिन इसमें भी 750 रुपए की वृद्धि करने के बाद हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को 14,750 रुपए मानदेय देना शुरू कर दिया है। तो हरियाणा की आंगनबाड़ी सेविकाओं को 14,750 रुपए, वहीं सहायिकाओं को 8,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। वहीं जो आंगनबाड़ी बहनें प्री प्राइमरी एजुकेटर के रूप में कार्य करें, यानी कि प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने का कार्य करें, उनके मानदेय को 1,000 एक्स्ट्रा रखा गया है, यानी कि उन आंगनबाड़ी बहनों को 15,750 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को पहले 10,000 का मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन जब उसमें 3,000 की वृद्धि की गई, 13,000 मानदेय किया गया, तो साथ में एक ऐलान और भी किया गया कि हर साल आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 1,000 रुपए और सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि स्वतः हो जाएगी। उसी के क्रम में वृद्धि की जा चुकी है और आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिया गया है। जी हाँ, 14,000 रुपए आंगनबाड़ी सेविकाओं को और 7,000 रुपए सहायिकाओं को वर्तमान में मानदेय दिया जा रहा है और लाडली बहना योजना के तहत इनको 1,250 रुपए और भी दिया जा रहा है, और भी धनराशि दी जा रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो 15,250 रुपए से अधिक की धनराशि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को मिल रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में आंगनबाड़ी बहनों को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन फिलहाल पंजाब में आंगनबाड़ी बहनों को 10,500 रुपए का मानदेय ही दिया जा रहा है। इसमें पिछले 2 सालों में कोई भी वृद्धि देखने को नहीं मिली है। वर्तमान में भी पंजाब में आंगनबाड़ी बहनों को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को 10,500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है, सहायिकाओं को लगभग इसका आधा। छत्तीसगढ़ में 2-3 साल पहले ही मानदेय वृद्धि की गई थी, 6500 रुपए से मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया था, लेकिन 10,000 के आगे मानदेय नहीं बढ़ रहा है। पिछले 2-3 सालों से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को 10,000 ही रोक के रखा गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो वैसे बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को 10,100 रुपए का ही मानदेय देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर वादे तो ये किए गए थे कि 15,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा चुनाव में जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद। लेकिन सत्ता में आने के बाद पिछले 6 महीने बीत चुके हैं, 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन मानदेय वृद्धि नहीं की गई है और महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी सेविकाओं को अभी भी 10,100 रुपए का ही मानदेय देखने को मिल रहा है। अभी भी वादे को लेकर कोई भी बात, कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। बात करें अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई है। पहले 8,000 रुपए का मानदेय मिल रहा था, जिसको बढ़ाकर 12,000 रुपए सेविकाओं के लिए कर दिया गया। वहीं पर सहायिकाओं को पहले 6,000 मानदेय मिल रहा था, जिसको बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया गया है। तो अंडमान में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 12,000 रुपए, सहायिकाओं को 8,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। अगर बात करें पांडिचेरी की, तो पांडिचेरी में पिछले कई सालों से मानदेय वृद्धि तो नहीं की गई, लेकिन देश में सर्वाधिक मानदेय यहीं पर देखने को मिल रहा है। सेविकाओं को 19,480 रुपए का मानदेय, वहीं सहायिकाओं को 13,330 रुपए का मानदेय देखने को मिल रहा है।
यानी कि पांडिचेरी में देश में सर्वाधिक मानदेय देखने को मिल रहा है, भले ही कई सालों में वृद्धि नहीं की गई हो। इसके अलावा अगर आगे कई राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में आज भी आंगनबाड़ी सेविकाओं के सहायिकाओं के मानदेय को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। सरकार कहती है कि हम 8,000 रुपये का मानदेय सेविकाओं को देते हैं, लेकिन सेविकाएं सहायिकाएं कहती हैं कि हमको 6,000 7,000 रुपये का मानदेय मिलता है। वास्तविकता भी यही है कि सरकार की तरफ से मानदेय के स्वरूप में 6,000 रुपये, इसके अलावा पीएलआई का पैसा दिया जाता है। पीएलआई का पैसा कभी भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को पूरा नहीं मिल पाता है, तो कभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को 7,000 रुपये, कभी 7,500 रुपये, इसी प्रकार का मानदेय उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 सालों से लगातार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की जा रही है। बीजेपी सरकार ने लगातार 1-1 हज़ार रुपये करके 2 सालों में वृद्धि की थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने पिछले साल 500 रुपये की वृद्धि की थी और इस साल फिर से आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की है। इस हिसाब से आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय अब हिमाचल प्रदेश में 10,500 रुपये हो चुका है। तो 10,500 रुपये आंगनबाड़ी सेविकाओं को, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,300 रुपये और सहायिकाओं को 5,800 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। बात करें बिहार की, तो बिहार में पिछले साल आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की गई थी और 7,000 रुपये मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं का कर दिया गया है और सहायिकाओं का 4,000 रुपये मानदेय कर दिया गया है। फिलहाल उसके बाद से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अभी वर्तमान में पुराना ही मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जा रहा है, यानी कि 7,000 रुपये आंगनबाड़ी सेविकाओं को और सहायिकाओं को 4,000 रुपये का मानदेय। वहीं तेलंगाना में पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं को 10,500 रुपये का मानदेय मिल रहा था, जिसमें अब सरकार ने वृद्धि कर दी है और नया मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं को 13,650 रुपये और सहायिकाओं को 7,800 रुपये, यानी कि 7,800 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। तो तेलंगाना में नया मानदेय 13,650 रुपये है और सहायिकाओं का 7,800 रुपये नया मानदेय तेलंगाना में कर दिया गया है। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में हाल फिलहाल में कोई मानदेय वृद्धि नहीं की गई है। वर्तमान में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को 11,500 रुपये और सहायिकाओं को 7,000 रुपये का मानदेय ही दिया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 13,453 रुपये, जी हाँ, वही पुराना मानदेय, क्योंकि अभी पिछले 2 वर्षों में कोई मानदेय वृद्धि नहीं की गई है। तो 13,453 रुपये तमिलनाडु में सेविकाओं को, 7,720 रुपये जो है सहायिकाओं को। वहीं केरल की बात करें तो केरल में आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 1,000 रुपये, सहायिकाओं के मानदेय में भी 1-1 हज़ार रुपये की वृद्धि की गई है। पहले उनको 13,000 रुपये का मानदेय मिल रहा था और सहायिकाओं को 8,000 रुपये का मानदेय मिल रहा था, जिसमें वृद्धि की गई 1-1 हज़ार रुपये की। अब सेविकाओं को 14,000 रुपये और सहायिकाओं को 8,000 रुपये का 9,000 रुपये का मानदेय जो है वो केरल में दिया जा रहा है मानदेय के स्वरूप में। तो केरल का नया मानदेय 14,000 रुपये सेविका और 9,000 रुपये सहायिकाओं को मानदेय स्वरूप दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी 1,000 रुपये सेविकाओं के मानदेय में और 1,000 रुपये सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई है। पहले 6,500 रुपये सेविकाओं को और 4,250 रुपये सहायिकाओं को दिया जा रहा था, जिसमें 1-1 हज़ार रुपये की वृद्धि करने के बाद जो नया मानदेय है वो सेविकाओं का 7,500 रुपये है और सहायिकाओं को 5,250 रुपये का मानदेय कर दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में 7,500 रुपये सेविकाओं को, 5,250 रुपये सहायिकाओं को नए मानदेय के स्वरूप में दिया जा रहा है। इसके अलावा बात करें अगर आसाम की, तो आसाम में पिछले कई सालों से आंगनबाड़ी बहनें लगातार प्रयास कर रही हैं कि उनके मानदेय को भी बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। लगातार आंदोलन प्रदर्शन करने के बाद भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में यहाँ पर कोई भी वृद्धि देखने को नहीं मिल रही। वही पुराना मानदेय 6,500 रुपये सेविकाओं को आज भी देखने को मिल रहा है। नए मानदेय को लेकर प्रयास कर रही हैं। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड देश का सबसे कम मानदेय वाला राज्य है। यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को 4,500 रुपये और 2,250 रुपये जो है सहायिकाओं को मानदेय के स्वरूप में दिया जाता है, जो कि केंद्र सरकार देती है। यहाँ की राज्य की सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को कोई भी मानदेय नहीं देती है। तो नागालैंड का मानदेय यही है। इसके अलावा बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में भी पिछले 3 सालों से कोई मानदेय वृद्धि नहीं की गई थी। पिछले 3 साल पहले जो आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की गई थी, उसके बाद 12,720 रुपये का मानदेय सेविकाओं को दिया जा रहा है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं की गई। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में हाल फिलहाल में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 9300 रुपये आंगनबाड़ी सेविकाओं को अभी भी वर्तमान में यहाँ पर मानदेय दिया जा रहा है। तो उत्तराखंड में कोई मानदेय वृद्धि देखने को नहीं मिली है। 9300 रुपये मानदेय उत्तराखंड की सरकार आंगनबाड़ी बहनों को अभी भी दे रही है। अब बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो
तो दोनों ही जगहों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को 5100 रुपये और सहायिकाओं को 3000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। यानी कि सबसे कम मानदेय देने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर का स्थान आता है, जहां पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को 5100 रुपये, सहायिकाओं को 3000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। जबकि लंबे समय से आंगनबाड़ी बहनें यहां पर भी प्रयास कर रही हैं कि यहां पर भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की जाए। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में एक खुशी की बात यह है कि लगातार पिछले 3-4 सालों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में कुछ न कुछ वृद्धि जरूर की जा रही है। पिछले वर्ष आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी की गई थी और मानदेय को 9350 रुपये किया गया था। लेकिन इस साल भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में 10% की वृद्धि करने के ऐलान के बाद आदेश भी जारी कर दिया गया है और 10% की वृद्धि करने के बाद सेविकाओं के मानदेय को लगभग 10,000 रुपये कर दिया गया है। लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगभग यहाँ पर कई कैटेगरियां बांटी गई है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की, जिसमें मैट्रिक, नॉन मैट्रिक, 10 साल से कम अनुभव, 10 साल से अधिक अनुभव, इस प्रकार के अनुभव में बांटी गई, जिसके मानदेय में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मानदेय की बात करें तो 10% की मानदेय वृद्धि के बाद यहाँ पर मानदेय जो है वो 10,000 रुपये कर दिया गया है। बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में जब 3 साल पहले आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में हेमंत सोरेन की सरकार ने वृद्धि की थी, तो वृद्धि के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में हर साल वृद्धि भी हो जाएगी। सेविकाओं के मानदेय में 500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि हर साल हो जाएगी। वो वृद्धि लगातार देखने को भी मिल रही, लेकिन कुछ आंगनबाड़ी बहनें आज भी कहती कि उनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। लेकिन कुछ आंगनबाड़ी बहनें ये बताती हैं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जा रहा है। कुछ बहनें कह रही हैं कि वर्तमान में 10,000 रुपये मानदेय, तो कुछ बहनें यह भी कह रही हैं कि उनको 10,500 रुपये का मानदेय भी मिल रहा है। लेकिन कुछ बहनें ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि उनको आज भी 9,500 रुपये का मानदेय ही मिल रहा है। तो आप लोग कमेंट में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा कि आपको झारखंड की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, आपको वर्तमान में झारखंड में कितना मानदेय देखने को मिल रहा है। बात करें गोवा की, तो गोवा के मानदेय को लेकर हम श्योर नहीं है क्योंकि वहां की आंगनबाड़ी बहनों से बातचीत नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ न्यूज़पेपरों के आर्टिकलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि यहाँ पर 18,000 रुपये सेविकाओं को और 10,000 रुपये सहायिकाओं को मानदेय दिया जा रहा है। लेकिन अगर गोवा की कोई भी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो कमेंट में इसके बारे में सही जानकारी आप लोग जरूर दीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को 10,000 रुपये किया गया था, उसके बाद से फिलहाल इसमें कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। तो गुजरात में वर्तमान में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को 10,000 रुपये और सहायिकाओं को लगभग इसका आधा मानदेय देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में अभी वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 1,000 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जहाँ पहले इनको 10,000 रुपये का मानदेय मिल रहा था, उनके मानदेय को 11,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं पर सहायिकाओं की बात करें तो सहायिकाओं को जहाँ पर 5,500 यानी कि 5,500 रुपये का मानदेय मिल रहा था, अब उसको बढ़ाकर 6250 रुपये कर दिया गया है। तो फिलहाल कर्नाटक में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 11,000 रुपये और 6250 रुपये सहायिकाओं को मानदेय दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि देश में आंगनवाड़ी को सर्वाधिक मानदेय देने वाले 3 कौन से राज्य हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है पांडिचेरी में, जहां पर 19,480 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। वहीं दूसरा नाम आता है हरियाणा का, जहां पर वर्तमान में 14,750 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। और तीसरे नाम में कई राज्य आते हैं, जहां पर केरल हो गया, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, इनमें 14,000 रुपये के मानदेय दिए जा रहे हैं। तो ये देश के सबसे अधिक मानदेय देने वाले 3 राज्य हैं। अब अगर बात की जाए कि देश में सबसे कम मानदेय देने वाले राज्यों की गिनती कीजिए, तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा नागालैंड का, जहां पर मात्र 4500 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में 5100 रुपये और आसाम में 6500 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे कम मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को दिया जा रहा है। जबकि होना यह चाहिए कि सभी राज्यों में आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को एक बराबर का मानदेय दिया जाना चाहिए, ताकि आंगनबाड़ी बहनों के मन में कोई भेदभाव न रहे और सरकारों के प्रति भी कोई भेदभाव न रहे और आंगनबाड़ी बहनें अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर पाएं। आंगनबाड़ी बहनों के काम के हिसाब से, जैसे कि पांडिचेरी में 19,480 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है, अगर उसी के हिसाब से भी मानदेय दिया जाए तब भी ये माना जा सकता है कि काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति। लेकिन कुछ राज्य, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नागालैंड में मात्र 4500 रुपये, जम्मू कश्मीर में मात्र 5100 रुपये, आसाम में मात्र 6500 रुपये, इसी प्रकार के मानदेय दिए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि देश के सभी राज्यों में आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को एक समान मानदेय मिले, सम्मानजनक मानदेय मिले, तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा। लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सरकार तक हमारी यह आवाज़, हमारी यह मांग पहुंच सके कि देश के सभी राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों को एक समान और सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।